नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं जो लाइफ साइंस का करियर है, बायोलॉजी का एक्चुअली करियर है, जो इंटरमीडिएट या प्लस टू के बाद स्टार्ट होता है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहला फोकस उनका होता है, सबसे पहला विज़न जो होता है वो होता है नीट की प्रिपरेशन या एमबीबीएस को करना, एमबीबीएस फाइंड करना। बट क्या आप जानते हैं कि एमबीबीएस का वर्क क्या है? एक तो ये मैं देखता हूँ कि कभी भी बच्चे अगर एमबीबीएस उनका नहीं हो पाया, अगर वो नीट नहीं कर पाए, तो लगता है कि बायोलॉजी में नीट के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीट के अलावा बहुत बड़ी करियर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, जिसमें आप बहुत ब्रॉड लेवल तक काम कर सकते हैं। उसमें कई सारे ब्रांचेज हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है जिसकी काफ़ी आज नीड है, काफ़ी वैल्यूज़ हैं, एग्रीकल्चर साइंस है, वैल्यू एडिशन है, एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन है, फार्मेसी है जो एक बहुत बड़ा करियर है। सबसे पहले इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि एमबीबीएस जो होते हैं उनका वर्क क्या है, या डॉक्टर्स होते हैं उनका वर्क क्या है। ऐसे तो डॉक्टर्स को सेकंड गॉड कहा गया है, वो भगवान के रूप होते हैं, बहुत अच्छा वर्क भी करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमारा अगर एमबीबीएस में नहीं होता है तो हम फेड अप हो जाएं। पहले इनके वर्क को हम समझें। एमबीबीएस या किसी भी डॉक्टर का जो वर्क होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है मेडिकेशन करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना। तो जो डिजीज बॉडी में हमारे होती है उसका एक ही रीजन है, आइदर एफिशिएंसी और डिफिशियंसी इन एनी कंपाउंड इन आवर बॉडी। दिस इज द रीजन ऑफ डिजीज। तो इसके लिए जो डिफिशियंट कंपोनेंट होते हैं हमारे बॉडी में, या कुछ एफिशिएंट हो जाता है जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है, जिसके वजह से हम बीमार होते हैं, तो ये डॉक्टर्स को पता होता है कि कौन सी कंपोजिशन की मेडिसिन इन्हें देनी है और कितने दिन तक देनी है, जिससे इनकी डिफिशियंसी या एफिशिएंसी एक लिमिट पे आ जाएगी। बिकॉज एवरीबडी हैव देयर स्टैंडर्ड ऑफ एवरी न्यूट्रिशंस। तो सबकी एक स्टैंडर्ड है, सबकी एक लिमिट है कि हमारे शरीर में कौन सी एलिमेंट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या लेवल है हमारा। तो ये होती है। दूसरा एक डॉक्टर का वर्क होता है रिपेयर, मरम्मत ही एक तरीके से कहेंगे कि आपके बॉडी में अगर कोई पार्ट्स डैमेज हो जाता है, किसी पार्ट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी डॉक्टर जो है सर्जरी करते हैं, उसकी रिपेयरिंग करते हैं। ये दो वर्क है। बट इससे बड़ा एक वर्क है हमारे सामने, जो अभी पिछले दिनों कोरोना एक सबक दे गया। कोरोना क्या था? कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी थी, जिसपे एक साइंटिस्ट काम कर सकता था, जिसपे साइंटिस्ट मेडिसिन बना सकते थे, वैक्सीन्स बनाई गई। तो इसमें हाइजीन मेंटेन करना था, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना था। तो ये कंप्लीटली माइक्रोबायोलॉजी है। और माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग मेडिसिन बनाने पे रिसर्च कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाने पे रिसर्च कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करें और सोसाइटल प्लेटफॉर्म पे मार्केटेबल कैसे उसको बना सकें, वैल्यू एडिशन किन किन प्रोडक्ट में कर सके, एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन कैसे कर सके, इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट की जो क्लीनिंग है उस पे काम कैसे कर सके। तो बहुत सारे वर्क हैं जिसमें आप कर सकते हैं। अब डॉक्टर्स जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं उसके बारे में सिर्फ आप जानते हो कि भाई डॉक्टर मेडिसिन दिया, बट वो मेडिसिन जो बनाते हैं दे आर द साइंटिस्ट। उन्होंने मेडिसिन बनाई, उन्होंने डिजीज ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट मेडिसिन ढूंढी, और सालों लग जाते हैं एक मेडिसिन डेवलप करने में। फिर उसकी डोज फिक्सेशन होती है, फिर इन्फेंट के लिए उसकी डोजेज क्या होगी, एडल्ट के लिए उसकी डोजेज क्या होगी, वो रिकमेंडेशंस सारे साइंटिस्ट के होते हैं, सारा उनका वर्क होता है। देन कंपनीज उस पर वर्क करके उसको मेडिसिन के रूप में बनाती है जो मार्केट में अवेलेबल होता है। देन डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो अगर मेडिसिन ही ना हो तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये सोचना अहम बात है। अब मैं आता हूं बायोटेक्नोलॉजी पे। बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस की जो कोर्सेस हैं, इसमें एक बहुत जो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं वो ये देखने को मिल रही है कि बायोटेक्नोलॉजी में बच्चे कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हैं।
कई सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी का 3 इयर्स कोर्स है, किसी का 4 इयर्स कोर्स है। तो कोर्स में उन्हें एक ट्रेनिंग करनी होती है, एक उनको डिसर्टेशन सबमिट करना होता है, कई तरह की इसमें चीज़ें हैं। बट उनका जो मेरे पास जो बच्चों के कॉल्स आते हैं, मेरे पास जो बच्चे आते हैं या उनके कॉल्स आते हैं कि भाई मुझे समर ट्रेनिंग करनी है, मुझे विंटर ट्रेनिंग करनी है, मुझे प्रोजेक्ट करना है, मुझे डिसर्टेशन करना है। बट वो ये नहीं समझते कि सबकी मीनिंग क्या है। एक कोरम पूरा किया जा रहा है और कोरम पूरा करने से किसी को ना तो रिसर्च में प्लेस मिलने वाली है और ना तो जॉब में प्लेस मिलने वाली है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये कंप्लीटली स्किलिंग पे फोकस करनी है। जब तक आप स्किल्ड नहीं होगे, जब तक आपका लेबोरेटरी में वर्क करने का हैंड फ्री वर्क जब तक आप नहीं कर पाएंगे, जब तक लेबोरेटरी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होगा, तब तक इस फील्ड में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। थ्योरी थ्योरी करके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो टीचर्स बैठे हैं, जो बच्चे जाते हैं, वो तो बेचारे कोरे कागज हैं। क्लास 1 में एडमिशन लें या ग्रेजुएशन में एडमिशन लें या ग्रेजुएशन के बाद वो पीजी में एडमिशन लें। बट कहीं कहीं बच्चे, कहीं से बात बच्चे आते हैं हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए। हमने पूछा भाई ऑटोक्लेव ऑपरेशन आपको आता है? बोलते हैं सर आता ही नहीं, सिखाया नहीं गया, कॉलेज में ये बताई नहीं जाती। ताज्जुब है कि वो जिन्होंने हैंड फ्री कभी भी लेबोरेटरी में काम नहीं किया, किसी इक्विपमेंट पे उनका हैंड फ्री नहीं है, और वो बड़े बड़े सपने पाल लेते हैं कि भाई मुझे साइंटिस्ट का पोजीशन मिल जाए, मुझे किसी बड़े कंपनी में जॉब मिल जाए, मुझे क्वालिटी कंट्रोलर का जॉब मिल जाए, मुझे इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेशनल वर्क मिल जाए जिसमें मेरी अपॉइंटमेंट हो जाए। बट कैसे ये पॉसिबल है? जितने भी कॉलेजेज हैं उनको इस पे फोकस करना चाहिए कि भाई उसको थ्योरी के साथ साथ उनको कैसे स्किल्ड किया जाए। जितने भी कम से कम सिलेबस में प्रोसीजर हैं उनसे उनको अवेयर किया जाए। और अवेयर करने का मतलब, प्रैक्टिकल कराने का ये मतलब नहीं है कि आप दिखा के उन्हें डिस्प्ले कर दीजिए, विजुअल डिस्प्ले करके उन्हें छोड़ दीजिए। हर एक बच्चों की अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उनको खुद से उस प्रैक्टिकल पे वर्क करना चाहिए, उनको खुद से पूरी की पूरी एसओपी आनी चाहिए। उस एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, उस एसओपीज का एक एक स्टेप आना चाहिए करने खुद से। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि स्टेप या एसओपी पढ़ने में तो इजी लगता है, बट जब हम लोग वर्क प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जब एक्चुअली उसको परफॉर्म करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये प्रॉब्लम्स जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको ये सिक्योर कर सकती है कि आप इसमें मास्टर हो। जब तक आप प्रैक्टिकल में मास्टर नहीं बनोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं बताता हूँ ये टीचर पे कैसे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि जो सीबीएसई का सिलेबस है, आईसीएसई का सिलेबस है, या बिहार बोर्ड का सिलेबस है, यूपी बोर्ड का सिलेबस है, एक चीज कॉमन है जो सारे सिलेबस में 10th स्टैंडर्ड पे या 12th स्टैंडर्ड पे वो प्रोसीजर है और जिसकी काफ़ी खपत भी है। मैं डिटर्जेंट पाउडर की बात कर रहा हूँ। तो वो हर एक सिलेबस में, केमिस्ट्री के सिलेबस में 10th 12th लेवल पे ये चीज़ें हैं और उसकी प्रैक्टिकल्स भी स्कूल लेवल पर बताई जाती है। उसके डिटर्जेंट, केक एंड डिटर्जेंट बनाने की प्रोसीजर पूरी दी हुई है, पूरी तरीके से बताई जाती है। बट उनको ये नहीं सिखाया जाता कि ये कितना प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। किसी एक प्रोडक्ट पे अगर आप कंसंट्रेट करें तो आप लाइफ में सेटल हो सकते हैं। अब उसमें टेक्निकली क्या क्या चेंजेस करनी है, उन सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये होती है स्किलिंग। अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आप 10th लेवल पे, 12th लेवल पे उन चीज़ों को समझते हैं, तो फिर लाइफ में बड़े लेवल तक जाने का, बड़े लेवल तक पहुंच के और कुछ ना करने का तकलीफ आपको कभी भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, जो भी आप कोर्स करें, पहले तो ये जो हम लोग का आज का टॉपिक है कि एमबीबीएस या नीट के अलावा, मेडिकल के अलावा, बायोलॉजी वाले छात्रों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ब्रॉड स्कोप है। और दो तो स्कोप आप समझ लीजिए जो बिल्कुल अनस्टॉप चलेगा, चाहे आप इसमें जॉब करें या आप इसमें बिजनेस करें। जिसमें पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी वैल्यू एडिशन होंगे और जितने भी पैकेज्ड प्रोडक्ट बनेंगे, ये अनस्टॉप चलेगा, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स।
फार्मास्यूटिकल्स को भी कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि लोग आपके एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, आपके फूड ग्रेन्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक्सेस फर्टिलाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके वजह से आप बीमार भी पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो आप मेडिसिन यूज करेंगे। तो एग्रीकल्चर इनपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट प्लस वैल्यू एडिशन एंड फार्मास्यूटिकल्स, आने वाले टाइम में ये इतनी बड़ी इसकी फील्ड होने वाली है, आज भी है बट आने वाले समय में ये अनस्टॉप्ड चलने वाला है। लेकिन आप तभी इसमें सक्सेस हो पाएंगे, तभी इसमें काम कर पाएंगे जब आपके पास बेटर स्किल होगा, जब आप सारे प्रैक्टिकल से अवेयर होंगे, सारी चीज़ों की नॉलेज आपके पास होगी जो आपके सिलेबस में दे रखी है। इतना अगर होता है नॉलेज जो आपके सिलेबस में पढ़ाई जाती है, जिसमें थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली आप दोनों तरीके से स्ट्रांग होते हैं, तो आपको फिर रिसर्च में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही आपको किसी जॉब सेक्टर में प्रॉब्लम होगी। तो ये डिफरेंस आज हमने बताया एमबीबीएस के आगे, मेडिकल के आगे, नीट के आगे बायोलॉजी वालों की, और भी कैरियर है, और भी सारे चीज ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पे बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी करके आप क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।